शोभा, शोभा बताओ ना तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। देखो उस तरीके से चुप मत रहो। तुम अच्छी तरीके से जानती हो तुम्हारे सुख में दुख में मैं तुम्हारे साथ हूं ना। प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ है, प्लीज। शोभा, इतने बड़े स्टूपिड हो, आप उसे अकेला छोड़कर चले आए। मतलब रही सही कसर भी रह गई हो तो वो भी। अब भी तू सिर्फ अपनी गरज देख रही है। भाई आप इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? डैमेज कंट्रोल करने के बारे में सोचो। अगर किसी गाड़ी के आगे आ गई या फिर पंखे से लटक गई, लेने के देने पड़ जाएंगे, मीडिया आपको छोड़ेगी नहीं। चुप कर वरना तेरा मुंह सिल देना सच में। शोभा बच्चों से बहुत प्यार करती है, वो अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चुप रहेगी, मैं जानता हूं उसको। आप जानते हैं उसको? आप जानते हैं ये जो नई इंडिपेंडेंट शोभा है ना, इसके पर लग गए, उड़ने लगी है ये। और अगर उसने अपना मुंह खोल दिया ना तो your career and you both will be finished. शोभा, शोभा मेरी बात सुनो। शोभा just talk to me, God damn it. शोभा तुम्हारी जो भी हालत है मुझसे शेयर कर सकती हो, तुम जानती हो ना। तुम जानती हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हमेशा। Talk to me, God damn it. बोलो क्या हुआ है तुम्हारे साथ? समर ने तुम पे हाथ उठाया। शोभा बताओ ना क्या हुआ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। I swear. कुछ ठीक नहीं हो सकता है सर, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। आपकी वजह से हुआ ये सब। प्लीज आप मेरी और मदद मत कीजिए, मैं झेल नहीं पाऊंगी आपकी मदद, मर ही जाऊंगी मैं तो। आप ही ने कहा था ना सर, समर को एक मौका दो, कहा था यानी आपने दिया उसको एक मौका। उसने ना सिर्फ उस मौके का लेकिन मेरा भी इस्तेमाल किया है सर। इस मौके ने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया है। मर गई वो शोभा, पहले वाली मर गई वो। शोभा तुम्हें मुझ पर जितना चिल्लाना चिल्लाओ प्लीज, लेकिन मुझे साफ साफ बताओ हुआ क्या है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। समझ नहीं बदला सर, इनफैक्ट समझ बदल ही नहीं सकता। ये इतनी सी बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई, क्यों नहीं समझा मैंने इस बात को कि वो नहीं बदल सकता। शोभा हुआ क्या उसके साथ? क्या हुआ, क्या किया समर ने? मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम जानती हो। कोई नहीं है सर, कोई किसी के लिए नहीं है, ना पति पत्नी के लिए, ना दोस्त दोस्त के लिए। सब रिश्ते झूठे हैं, बेईमान है सब रिश्ते। मैंने खुद पे भरोसा करना चाहिए था सर, मैंने खुद पे भरोसा करना चाहिए था। मेरी इंस्टिंक्ट मुझसे बार बार कह रही थी कि वो आदमी बदल नहीं सकता, लेकिन मैंने आप सबकी बात सुनी, जबकि मेरा दिल कह रहा था मुझसे ये नहीं होगा। आप सबकी बात सुन के मैंने फिर से विश्वास कर लिया, यही जिंदगी। आप मुझे जेल से बचा सकते हैं, बेरोजगारी से बचा सकते हैं, क्या आप मुझे मेरे अपने पति से बचा सकते हैं? बोलिए, बचा सकते हैं आप मुझे मेरे अपने पति से? नहीं ना। रहने दीजिए, ना मुझे आपकी ना मुझे किसी और की मदद की जरूरत है। प्लीज बख्श दीजिए मुझे, ये मेरी जिंदगी है। समर्थ, भाई मेरा तो बीपी हाई हो रहा है, अभी तक भाभी नहीं आई है। कहाँ फंसा दिया यार आप। डरा मत बेकार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो पति पत्नी के बीच नहीं होता। लेकिन तू देखियो, अब की जब आएगी ना तेरी मुट्ठी में होगी, कोई चूक चपड़ नहीं करेगी। विक्रम नौकरी सब हो जाए, सब घर के काम और बच्चों के स्कूल में लग जाएगी। और अगर नहीं भूल
बोल दिया उसने तो मैं चुप रहा ना। मैं बोल दूंगा चिल्ला चिल्ला के सबको, मेरे पीछे अफेयर चल रहा था विक्रम शोभा का। अरे भाई कोई अफेयर नहीं, आपको बोला तो ना मैंने, चढ़ाने के लिए बोल दिया था। तू ना इतनी बड़ी बेवकूफ है, इतनी बड़ी बेवकूफ है, तेरा कोई हिसाब नहीं। तेरी इतनी समझ में नहीं आती कि मेरी बिगड़ी तो तेरी बिगड़नी है, सारा स्यापा तेरी वजह से फैला हुआ। काम मर गई शोभा। हेलो। हाय दी। हाँ रितिका बोल। क्या हुआ, आपकी आवाज? जुकाम हुआ मुझे। दी, जब से जीजू आए हैं ना, आप तो भूल ही गई हैं मुझे। वैसे मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट आई एम श्योर अब आप बीमार हैं तो जीजू आपका अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। वैसे दी, आई एम वेरी हैप्पी कि आपके और जीजू के बीच में फिर से सुलह हो गई। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी में दोबारा मौका मिलता है। You guys are so lucky. प्रतिभा मैं बाद में फोन करती हूँ, बहुत तबीयत खराब है। ठीक है दी, you take care, okay? Bye. भाभी, भाभी आ गई आप? कैसी रही आपकी डेट? भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। शायद आपको छोड़कर चले गए नीचे, पार्टी ऑफिस गए हैं क्या वो? यू नो व्हाट भाभी, इट्स वेरी नाइस, हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसी डेट्स होनी चाहिए, रोमांस बढ़ता है। मैंने इतनी उंगली की, इतना उकसाया, फिर भी कोई जवाब नहीं, एक शब्द नहीं बोला भाभी ने। बाप रे, बहुत संगीन मामला है। एक बार भाभी ने सब कुछ मॉम को बता दिया तो भैया आपका तो पैकअप हो जाएगा। इस सौरभ जो गरु के लिए प्रेगनेंसी की बुक लाया था, इसको तो देख के भी मुझे गुस्सा आता है। ये वाह, प्रेगनेंसी में क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए इसकी पूरी लिस्ट है। मामूली सी एस्पिरिन भी होने वाले बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है। हाय भाभी। अरे गरु, इतना चेहरा क्यों उदास है? कुछ नहीं भाभी, सर में बहुत दर्द है। मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय, अदरक और काली मिर्च वाली। थैंक यू सो मच भाभी, चाय से सच में सर दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत सर दुख रहा है? तो एक काम करते हैं, पहले एक एस्पिरिन खा लो, फिर चाय पियो, सर दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं भाभी, दवाई की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। एक बात बोलूं गरु, तुम्हारे दिल का दर्द तो मैं दूर नहीं कर सकती, पर कम से कम सर का दर्द तो दूर कर सकती हूँ। टैबलेट खा लो, फिर चाय और बिस्किट, आधे घंटे में ठीक हो जाओगी। अभी लेके आए, एक सेकंड। आई एम रियली सॉरी। क्यों? मैं शादी से पहले आपके बारे में बहुत गलत सोचती थी। मुझे ऐसा लगता था कि एक बार सौरभ भैया मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, पर आप कभी नहीं एक्सेप्ट करोगे। पर मैं गलत थी। देखिए ना, आप और सौरभ भैया मिलकर मेरा कितना ध्यान रखते हैं, मेरी कितनी केयर करते हैं। पर दूसरी तरफ देखिए ना संजू, जिसकी वजह से मैं इस घर में आई थी, वो मुझसे परायों की तरह बिहेव करता है।
ये कोई फिक्र नहीं करता। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है गरु, मैं समझ सकती हूँ। शादी के पहले अक्सर लड़कियों को लड़के के घर वालों से थोड़ा डर लगता है। बट जहाँ तक संजू का सवाल है, वो मैं भी देख रही हूँ। इतना वियर्ड बिहेव करने लगा है वो, मुझे दिख रहा है। और मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकती गरी। मैं अगर बोलूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं तुम दोनों के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं दवाई लेके आती हूँ। चलो, तुम्हारी सरदर्दी थोड़ी और बढ़ा दी। अब तुम्हें दवा भी देनी पड़ेगी। ऐसी दवा दूंगी कि इसके बाद दवा की नहीं, दुआ की जरूरत पड़ेगी। एक दूसरे को खुद से अलग करके ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग। अरे इस जुदाई की आग में ना सिर्फ तुम दोनों का परिवार भी जलकर स्वाहा हो जाएगा, इसका अंदाजा शायद तुझे नहीं है। आप ठीक है तो कह रही थी नानी, मुझे शोभा को कभी समर के पास वापस भेजना ही नहीं चाहिए था। और सारी की सारी गलती मेरी है, सब की सब। चलो अब तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अपनी गलती सुधारे तो सुधारो कैसे, क्या करें? ये बुक यहाँ पर कैसे आई? मैं भी ना ये बुक कहीं पर भी पढ़ के रख देती हूँ। अरे गरु, बुक नीचे रखो, पढ़ो मत। क्या हुआ भाभी? अरे सर दर्द हो रहा है तो बुक नहीं पढ़ते ना, वरना सर दर्द और बढ़ जाएगा। मैं तो डर ही गई थी। चलो टैबलेट खा लो, एकदम अच्छा लगने लगेगा। भाभी रहने दीजिए ना दवाई, सर दर्द खुद ही ठीक हो जाएगा। काश दर्द अपने आप ठीक हो जाते, पर ऐसा होता नहीं है। और कितनी बार समझाना पड़ेगा कि अभी तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए ना। चलो दवाई खाओ। दो डाल देती हूँ, कहीं एक से काम नहीं बना तो फिर से एक नया प्लान सोचना पड़ेगा। थैंक यू। पियो ना, जूस नहीं है ये, दवाई है, जल्दी से पी लो। भाभी, मैं ये दवाई नहीं ले सकती। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब गरिमा ने ये चैप्टर पहले ही पढ़ लिया है। अब क्या बहाना बनाऊं, सोच भी नहीं। आपने इस स्ट्रिप के पीछे की एक्सपायरी डेट नहीं चेक की थी क्या भाभी? क्यों? देखिए ना, इसकी एक्सपायरी डेट ये पिछले मंथ ही एक्सपायर हो चुकी है। I'm so sorry गरु, मैं बिल्कुल भूल ही गई, मुझे देखना चाहिए था। I know, I'm so इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। एक काम कीजिए, घर में और भी एक स्ट्रिप पड़ी होगी, उसमें से दे दीजिए मुझे दवाई। एक्चुअली और कोई स्ट्रिप है नहीं घर में, ये एक ही थी। कोई बात नहीं, आपने चाय बनाई हुई है ना? हाँ, उसी से मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। ओके, मैं एक काम करती हूँ, आपने चाय बनाई होगी, मैं छान कर लाती हूँ। हाँ, ठीक है? हाँ। हम दोनों साथ में बैठकर चाय पियेंगे। भाभी क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? आपका और भाई का झगड़ा हुआ है क्या? मुझे बताइए ना भाभी। आप जब से आई हैं चुपचाप हैं, भाई भी नहीं आए, आप अकेले चली आई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। प्लीज आप मुझे बताइए ना क्या हुआ है। भाभी प्लीज, आपको मेरी कसम, बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। आप रो रही हैं, बोलिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं भाभी? हुआ है ऐसा ही हुआ है। मुझे तो नींद आ रही है भाई से।
उन्हें भाई कहने पर बुरा लग रहा है मुझे। इस तरह इतना घिनौना जानवरों की तरह कोई कैसे बिहेव कर सकता है? क्योंकि जो आपकी क्या हालत कर दी है उन्होंने। सो सॉरी भाभी, मुझे ये बात सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। हो गया कांड। अब तो आसमान से भगवान भी उतरकर भैया के लिए डैमेज कंट्रोल करने आएगा ना, तो भी नहीं होगा। हे भगवान, आप ही बचा सकते हैं। उफ, मेरी तो जान ही ले लोगे आप भैया। अब इतना एफर्ट लगेगा आपका कचरा साफ करने में कि पता नहीं कैसे करूंगी। प्लीज अपने आप को संभालिए प्लीज। भाभी, जस्ट दैट सब कुछ कितना अच्छा था ना। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा था आप दोनों में कितना प्यार फिर से शुरू हो गया है, और वो आपकी कितनी केयर कर रहे थे, कितना प्यार कर रहे थे। सारिका, ये प्यार हुआ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी, मैं क्या। भाभी प्लीज बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा कि मैं भाई की साइड ले रही हूँ। आपको मालूम है ना मैं आपकी तरफ हूँ, लेकिन मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई ने ऐसा किया क्यों। कहीं भाभी जेल में इतने महीने रहकर आए, हो सकता है कि जेल में जाने के बाद उनके दिमाग पर कुछ अजीब सा असर पड़ा हो और उसकी वजह से वो जंगलियों की तरह बिहेव करने लगे और आपके साथ। हाँ भाभी, हो सकता है कि वो जो जर्नलिस्ट आई थी उसने भाई को भड़काया, उसने भाई के कान भरे होंगे। आई एम श्योर। नहीं तो भाई। कौन जर्नलिस्ट? भाभी वो आई थी ना, भाई इतने दिनों से आपका इंतजार कर रहे हैं, शायद मुझे फ्रस्ट्रेशन में कर दिया उन्होंने। ये सारिका, तुम क्यों जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हो? कोई भी रीजन इस बिहेवियर को जस्टिफाई कर सकता है? तुम एक औरत हो सारी, बताओ मुझे इस बिहेवियर को कैसे जस्टिफाई कर सकती हो? प्लीज। भाभी मैं आपकी साइड पर हूँ, मैं भैया को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रही हूँ। बस समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं आपके साथ। इतने सालों से आप जानती हैं भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। इतना वायलेंटली बिहेव आज तक आपके साथ ऐसे नहीं किया। हो सकता है कि उस प्रेस वाली ने डेफिनेटली उसी ने बोला होगा भाई को कि आपका और विक्रम का अफेयर चल रहा है। प्लीज, मेरा मतलब ये नहीं है कि आपका अफेयर चल रहा है विक्रम के साथ, लेकिन लोग तो उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, आपको मालूम है। अब सोचिए ना, अगर कोई अजनबी आके ये बोले कि तुम्हारी बीवी का किसी आदमी के साथ अफेयर है, वो इमोशनली नहीं फिजिकली भी उसके साथ इन्वॉल्व है, तो क्या असर पड़ेगा? अफेयर बार बार ये सुनी जा रही है। समझ भी यही कह रहा है, तुम भी यही कह रही हो। क्या अफेयर? कहाँ का अफेयर है? मेरे पास वक्त? बोलो सारिका, है वक्त? घर, बच्चे, काम, ऑफिस का है मेरे पास वक्त ये सब करने के लिए? बोलो। सोचते भी नहीं है लोग इतने बात बोलने से, लेकिन छोटे छोटे दो बच्चे हैं, कैरेक्टर ऐसे ही खराब करते हैं, उनके बारे में इतना भी नहीं सोचते। कुछ भी घटिया बोलने से पहले, और समझ नहीं जानता नहीं है मुझे किस तरह की औरत हूं मैं, या फिर खुद तो है ही, खुद ऐसी गंदी हरकतें करता है, चीटिंग करता है, उसको लगता है सब ये ऐसे ही है, उसी की तरह है। सोच रहा है मैं भी वही कर रही हूँ जो वो कर रहा है, उससे क्यों नहीं सवाल करते? जब देखो मेरे अफेयर के बारे में कर, उसके कितने अफेयर्स थे किसी ने सोचा? एक बार भी बोला? मेरी मर्जी के खिलाफ छुआ है उसने मुझे, मेरी मर्जी के खिलाफ। और तुम इस सबको जस्टिफाई कर रहे हो, कह रही हो कि जर्नलिस्ट ने कह दिया इसलिए उसने किया, उसने कह दिया इसलिए उसने किया, फ्रस्ट्रेट हो गया इसलिए उसने किया, कि किसी ने कह दी बात इसलिए तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे छू रहे हो? क्या वो इतना घाट का कच्चा है, 5 साल का बच्चा है, समझ नहीं सकता? खुद की अकल नहीं है उसको? और एक बात सारी, तुम कह रही हो जेल जाके जानवर बन गया वो जेल अपनी स्टूपिड गंदी कमीनी हरकतों की वजह से गया था, अपनी वजह से गया था वो जेल। किसी ने उसे गलत वजह से नहीं जेल में डाला है, उसने हरकत ऐसी की इसलिए वो जेल गया है। जेल जाके ऐसे बनी। प्लीज अपने आप को संभालिए। ये देखो, ये इस तरह से बिहेव करता है। प्लीज, so sorry। एक मंगलसूत्र पहना दिया, चुटकी भर सिंदूर डाल दिया, मैं प्रॉपर्टी हो गई उसकी। चमचा आया, चमचा यूज किया, चमचा रौद के चला गया मुझे। पूरी जिंदगी दे दी है मैंने उसको, बच्चे है, फैमिली है, मैं ही सोचूं? उसने कभी सोचा उसने? बात कर रही हो तुम? मैं सारी का रहने दो, बस हो गया। ये बच्चे छोटे हैं, उन्हें बड़ा होना है, मुझे जो जीना है मैं जी लूंगी, यही मेरी जिंदगी है, जरूरत नहीं है मुझे किसी की। छोड़ो सारिका,
बस प्लीज रहने दो।